किसान एकता जिंदाबाद, कोई बेरी सरकार मुर्दाबाद, रोजी रोटी छीनने वाली सरकार मुर्दाबाद, रोजी रोटी छीनने वाली सरकार मुर्दाबाद। देखिए, आप सब जानते हैं कि आज 2 महीने होने को हैं और हमारे किसान भाई दिल्ली में बैठे हुए हैं। कड़ाके की ठंड में 0 से 2 डिग्री सेल्सियस का भी तापमान रहा है। उस इतनी हार्ड पिघलाती सर्दी में, ठंडी हवाओं में किसान वहाँ डटा बैठा है और 170 से भी ज़्यादा किसानों की अब तक मौत हो गई है। जो हमारे पास आंकड़े हैं 170 से ज़्यादा। लेकिन सरकार उनका समाधान करने की बजाय कभी उनको खालिस्तानी बता रही है, कभी आतंकवादी बता रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी उनके बीच में घुसपैठिए भेज रही है। आप देखिए, किसान कोई सरकारी नौकरी नहीं मांग रहा, वो अपनी जायज़ मांग के लिए, देखो एमएसपी का जो हम कहते हैं, आज सुई से लेकर के जहाज़ तक एमआरपी और एमएसपी उनका तय होता है। लेकिन किसान के द्वारा, किसान के लिए उगाई हुई फसल, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो कपास हो, हम हमारी फसल का, क्योंकि हम भी किसान के बेटे हैं, हम हमारी फसल का भी दाम किसी को ये नहीं बता सकते कि हमारी फसल ये रेट है। हमारी फसल का दाम भी कोई दूसरा ही तय करता है, नंबर 2। तीसरा, ये 3 काले कानून जो मोदी सरकार जी लेके आई है, आड़तिया को ख़त्म करना, मंडिया को ख़त्म करना। अगर मंडियां ख़त्म हो जाएगी तो किसान का वजूद ही क्या रहेगा? कौन उनको पैसे कर्ज बरतने के लिए देगा? कौन, कैसे वो अपनी बेटी को, बच्चों को पढ़ा पाएंगे किसान? देखिए, इसमें बड़ा सीधी सी बात है, एक टेक्निकल कारण है। एमएसपी से सरकार पीछे हट रही है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट बहुत समय पहले लागू कर देनी चाहिए थी। और जो हम गेहूं 900 रुपये, 1200 रुपये क्विंटल बेच रहे हैं, जिसका एमएसपी मूल्य 1600-1700 रुपये क्विंटल होता है, और हम बेच रहे हैं 900 से। आप देख रहे होंगे कि जो गेहूं का सीज़न था, 5-5 दिन लोग मंडियों में बैठे रहे। और जो फसल उगाते हैं, जैसे सब्जी की, जो सब्जी उगाते हैं, टमाटर से लीजिए, गाजर लीजिए, घिया लीजिए, वो हम मंडी तक 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो की हम कॉस्ट करवाते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा पूरा नहीं होता। कई किसान तो बीच में रोड पे ही डोल के चले जाते हैं सब्जियों को, वो ख़राबें हो जाती है। तो ऐसा सरकार क्यों इतना इम्तान ले रही है? कितनी और बली सरकार लेना चाहती है? सरकार का तो कहना है कि कुछ स्टेटों में लोग कानून जो है बनाए हैं, वो किसान कुछ हक में भी हैं। तो सरकार का कहना है 1 साल लागू करके देख लेते हैं, अगर ये सही रहेगा तो लागू कर दें, कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो। देखिए, सरकार कह रही है कि हम किसानों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है, किसान कह रहे हैं कि हम वो फ़ायदा लेना ही नहीं चाहते। हमारे को भी बड़े लॉलीपॉप दिए थे, 15-15 लाख भी खाते में आएंगे, काला धन भी आएगा, सरकारी नौकरियां भी आएंगी। तो क्या हो रहा है? आज देख लीजिए, पूरे देश के अंदर 14 एयरपोर्ट अडानी अंबानी के हाथों में दे दिए, निजीकरण कर दिया। रेलवे जैसा विभाग जिसको कोई सोच भी नहीं सकता था इसका निजीकरण हो जाएगा, रेलवे को भी अडानी के हाथों में दे दिया। लाल किले को भी गिरवी रख दिया, बैंकों को मर्ज कर दिया। बहुत सारे लोग, मोदी, नीरव मोदी जैसे लोग करोड़ों अरबों रुपए लेकर के देश छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या मोदी जी हमारे ऐसे अच्छे दिन लेके आएंगे? और देख लीजिए आप, इस लॉकडाउन के लिए एक बजट का बहाना बना करके मजदूरों को, कर्मचारियों को उनकी नौकरियों से निकाला जा रहा है। तो हम ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहते। हम आपके माध्यम से भी अपील करते हैं सरकार से, एक तो परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, और हमारे को ऐसे अच्छे दिनों की ज़रूरत नहीं है। हमारे को हमारे पुराने दिन ही लौटा दें। किसानों का आज भी किसानों बिल्कुल सरकार मुर्दाबाद, समाज पालतू कुत्ते मुर्दाबाद, समाज पालतू कुत्ते मुर्दाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर
किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, किसानों की दुश्मन सरकार मुर्दाबाद, किसानों की दुश्मन सरकार मुर्दाबाद। सबसे पहले आपके माध्यम से जो हमारे भारतीय किसान जो है दिल्ली में मोर्चा लगाया हुआ डटे हुए हैं, उनको हम फेडरेशन की तरफ से, इंटक चंडीगढ़ की तरफ से हम रेड सल्यूट कहते हैं। और हमें गर्व है कि हम ऐसे देश में पैदा हुए जहाँ के किसान जो है वहाँ मोर्चा लगाए हुए अपने कानूनों, जो कानून उनके ख़िलाफ़ है, काले कानून जो केंद्र सरकार ने जो लागू कर रही है, उसके ख़िलाफ़ मोर्चा लगाया हुआ है और उसके लिए जो है विड्रा करने के लिए डटे हुए हैं। आज हम एक किसान के बेटे होते हुए, मजदूर होते हुए, हम ये बात को समझते हैं कि अगर किसान अन्नदाता नहीं है तो फिर भोजन भी कहीं भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमें इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा दुख है कि ये जो ऊपर हमारी IAS लॉबी जो बैठी है वो भी तो आखिर किसानी से जुड़ी है, क्या उनका खून भी सफ़ेद हो गया है? और दूसरी बात ये है कि ठीक है सरकारें आती है जाती है, लेकिन वास्तविक सरकार चलाने वाले ये IAS है जो कानून बनाते हैं, कानून को लेके आते हैं, पॉलिसियाँ बनाते हैं। आज चंडीगढ़ में अभी आप देखिए कि इंटक और चंडीगढ़ सबॉर्डिनेट सर्विस फेडरेशन, हमने अफसर साहबान को कहा कि हम सभी मजदूर मुलाजिम हैं और पीसफुली रैली निकालेंगे। तो इतनी बड़ी फोर्स लगाने का क्या मतलब बनता है? यानी इतनी फोर्स लगा के तो खुद ही ये जो है ट्रैफिक जाम करने का काम करते हैं। हमने पीसफुली रैली निकालनी थी और पीसफुली रैली निकालेंगे। और जो फोर्स हम पर लगाई गई है, क्या हमारे पास हथियार है? और बहुत शर्म की बात है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठ बोल के अपना पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है कि 15-15 लाख रुपया अपने हर भारतीय की अपना खाते में डाल दिया जाएगा। और दूसरी बात कि काला धन लाया जाएगा, पूरा दुनिया का मीडिया देख रहा था और वो सारा कुछ जो है गलत साबित हुआ, झूठा साबित हुआ। मैं तो ये भी कहूँगा कि ऐसे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि सारा मीडिया है, पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है कि जिस देश का प्रधानमंत्री झूठा है तो वहाँ के लोग क्या होंगे। तो यानी कहने का भाव ये है कि उसने तो हमारा सिर भी जो है वो बिल्कुल डाउन कर दिया है पूरी दुनिया में। दूसरी बात ये है कि जो काले कानून जो है अगर सरकार वापस नहीं लेती तो चंडीगढ़ यूटी सबॉर्डिनेट सर्विस फेडरेशन और इंटक और आने वाले समय में जो है हम पूरा समर्थन करते हैं, कल को भी कूच करेंगे। और दूसरी बात है कि चंडीगढ़ को भी सील करने का हम ये वचन करते हैं कि अगर किसानों के अपना हक में अगर फैसले नहीं हुए तो चंडीगढ़ भी बंद करेंगे, इसमें कोई विरोध अपना गुरेज नहीं करेंगे। और अगली बात ये बात कह के मैं ये समापन करना चाहता हूँ कि अगर मजदूर बात करता है, हिंदू बात करता है तो राष्ट्रीय विरोधी है, और सरदार बात करता है तो वो खालिस्तानी हो गया, अगर कोई मुस्लिम बात करता है तो आतंकवादी हो गया। और यही जो है कि केंद्र में जो बीजेपी सरकार है जिसका आज़ादी में कोई योगदान नहीं है, और आज बदकिस्मती है हिंदुस्तान की कि आज बीजेपी जो उस पर जो है राज कर रही है। ये हमारी ही गलती है कि हम ऐसे लोगों को लेके आए और ऐसे जो लॉलीपॉप दिखाए उन्हीं को हमने चुना और आज हम वो भुगतान जो भुगत रहे हैं। तो इसी बात से मैं अपना बात का समापन करूँगा। जय हिंद। मोदी